हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज आपसे मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जो ये ईटी कोपक्का टॉयज हैं, अभी न्यूज़ में थे रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट के साथ ये जो है जुड़े हुए हैं और क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सिंपल, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये किस स्टेट से इसका जुड़ाव है तो फिर मुश्किल होगा। तो इटी को पाका टॉयज और आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए पक्का। दीज ट्रेडिशनल टॉयज आर मेड अप ऑफ आर्टिशन इन एटीकोपा, ये नाम है इसका एटीकोपाका। ये विलेज है आंध्र प्रदेश का। इसी के नाम पर जो है, जो ये टॉयज हैं आपके, ये लकड़ के बने होते हैं, ठीक है, वुड के बने हुए हैं। इन्हें इन्हें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस पर जो है ना, जीआई टैग को लेकर जो है इशू भी चला हुआ था। तो 7 commodities वर ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिस ईयर बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो उसमें से आपका एक ये भी था, ठीक है। तो ये न्यूज़ में चला हुआ था, और तो ये भी था। और इसके अलावा और कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूँ। एक तो है आपका बंगन पल्लई मैंगो, ये भी आंध्र प्रदेश का है। और उसके अलावा है तुलई पांजी राइस, वेस्ट बंगाल का। और पोचाम्पा, ये तेलंगाना का है। और ये लीकॉट है आपका। और गोविंदगढ़ राइस, ये वेस्ट बंगाल का है। और दुर्गी स्टोन और आपका इको पक्का, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। और इसके अलावा है आपका चक सेंग शॉल, ये नागालैंड का है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो जीआई टैग दिए गए हैं, तो जिन जिन को मिला है अब वो कौन कौन से स्टेट के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार के एग्ज़ाम के लिए। तो तैयार हो जाइए, अब आपकी हेल्प करने के लिए हम आ गए हैं। तो वीडियोस के ज़रिए आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम और क्लासेस, लाइव क्लासेस के लिए भी ऑप्शंस हैं हमारी वेबसाइट पे। आप जो है चेक कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। ये आपका गोविंदगढ़ राइस है, जिसकी मैंने अभी बात की थी, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल का है। इसको अभी जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर जो है अभी रिसेंटली, और जीआई टैग को लेकर न्यूज़ में बना हुआ है। तो गोविंदगढ़ राइस कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। चलिए, इसके अलावा आपका है ये वीआरसी प्रोग्राम। तो ये क्या है आपका? विलेज रिसोर्स सेंटर प्रोग्राम। पूछा जा सकता है किसका है, नासा का है या आपका इसरो का है, ठीक है, या यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल ये भी आप पूछ सकते हैं, मैथ के जरिए भी आप देख सकते हो। To provide the space-based services directly to the rural areas, ISRO DOS has launched the Village Resource Centers program in association with NGO, trust and state center agencies. तो VRS किसका है और क्या है, ठीक है। तो स्पेस से डायरेक्टली सर्विसेज दी जाएंगी गांवों के अंदर, ये इसरो का प्रोग्राम है, ठीक है। तो VRS रिसोर्स सेंटर प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। होरिजन 2020 ये किसका है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनेंगे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको खुद से सवाल बनाने आने चाहिए। और आजकल जो पेपर है ना, उनकी नेचर बदल रही है। आप देख रहे हो बहुत डायनेमिक और अच्छे पेपर बन रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ा है पेपर्स का। तो उसके लिए आपने तैयार रहना है। जो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो तो आपने करने ही करने हैं, लेकिन जिनसे सिलेक्शन होता है, जो आपका 2 नंबर 3 नंबर या 5 मार्क्स से आपका जो है एग्ज़ाम होते होते रुक जाता है, तो अब आपका रुकेगा नहीं। कंप्लीट सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होरिजन 2020 इज द बिगेस्ट EU रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम with yearly 80 billion pound of funding available over 7 years, 2014 to 20. In addition to private investment that this money will attract, the promise more breakthrough discoveries and world first by taking great ideas from the lab to market. तो ये प्रोग्राम आपका होरिजन 2020 जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, और इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज जो है मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और एक आपका वज्रा फैकल्टी स्कीम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वज्रा फैकल्टी स्कीम। विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी, इसका पूरा नाम जो है वो ये है, और इसको वज्रा फैकल्टी स्कीम भी कहते हैं, अलग से भी पूछा जा सकता है। तो क्या है, किसका है? तो द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB एंड स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी
has recently launched Vajra to connect Indian academic and R&D system to the best global science and scientists for sustained international collaborative research। तो ये आपका जो है रिसर्च को लेकर प्रोग्राम है वज्रा फैकल्टी स्कीम, और इसमें जो है जो दुनिया के बहुत ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट, स्कॉलर, अकेडमिशियन सबको जोड़ा जाएगा। तो किसका है आपका SERB का प्रोग्राम है। ठीक है, क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है नहीं, तो वज्रा फैकल्टी should be an active researcher working in a overseas leading academic research industrial organization with significant accomplishment in R&D। फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन FGD बोला जाता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो flue gases is mixture of gases produced by combustion of fuel and other materials in power station and various industrial plants and released via flue मतलब ducts in the atmosphere। It largely contains oxides of nitrogen derived from combustion। तो oxides of nitrogen इसमें ज़्यादा होता है। यही पूछा जाएगा आपसे कि जो आपका फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन क्या है, इसमें क्या होता है। डेराइव फ्रॉम कंबशन ऑफ एयर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, एक्सेस ऑक्सीजन, particulate matter in like soot। It does not remove all pollutants for a typical coal-fired power station। FSD system may remove 90% or more of the SO2 in flue gases। तो SO2 को रिमूव कर देता है, अदर में रिमेन सो। तो ये आप देख पा रहे हो इस पिक्चर के जरिए। ठीक है, तो कोल फायर्ड पावर स्टेशन पे भी इसका यूज होता है और करीब 90% तक पोल्यूटेंट को रिमूव करता है। काटोबार, तो काटोबार क्या है, तो इंडियन नेवी इज लाइकली टू यूज एडवांस्ड कैटापोल्ट बेस्ड एयरक्राफ्ट। ये आपका क्या है, एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। काटोबार from the United States for its second indigenous aircraft, USA का है, which is on drawing board। It is regard both countries have held several rounds of discussions to joint working group on aircraft carrier technology cooperation GWGACTC under Defense and Technology Trade Initiative set up by them। तो काटोबार क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। सारस PT-1N बहुत इंपॉर्टेंट है। सारस का नाम तो खैर आपने पहले भी सुना होगा। तो लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सारस PT-1N हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड सेकंड टेस्ट। तो अब इसका जो है टेस्ट हुआ है जो कि सक्सेसफुली कामयाब रहा है। सारस PT-1N है क्या, चार तरीके के ऑप्शन आएंगे, ABCD, साइबर मतलब कंप्यूटर है आपका, या पूछ लेंगे मिसाइल का नाम है, सैटेलाइट का नाम है, या आपका एयरक्राफ्ट है। तो ये आपका एयरक्राफ्ट है। बाकी डिटेल है वो आपको इस पर पोस्ट करके भी आप पढ़ सकते हो। फास्टैग की बात करते हैं, तो फास्टैग क्या है, आजकल बड़ा यूज हो रहा है इसका। तो फास्टैग इज डिवाइस दैट एम्प्लॉयज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग टोल डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रीपेड अकाउंट लिंक टू इट। इट इज affixed on windscreen of your vehicle and enables you to drive through toll plazas without stopping for cash transaction। तो फास्टैग है आपका टोल में यूज होता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी जो है आपको स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस के लिए आप या टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट है kushmanda.com, वहाँ पर विजिट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।